हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। हमारी जो लास्ट क्लास थी, हमने उस लास्ट क्लास में जो सेल ऑर्गेनेलिस का टॉपिक कर रहे थे, उसमें जो लास्ट टॉपिक था दैट वाज प्लास्टिड। प्लास्टिड का मैंने आपको बताया था, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक था क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल था, ग्रीन पिगमेंट। एक था क्रोमोप्लास्ट जिसमें कलर्ड पिगमेंट थे अदर देन ग्रीन विच इज़ क्लोरोफिल, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो ब्राइट कलर्स आ जाते हैं। उनका फंक्शन भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो लास्ट लेक्चर में जा सकते हो। और लास्ट था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जो कलरलेस होते हैं, ल्यूको मतलब वाइट, जिनका कोई रंग ना हो। द प्राइम फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट वाज टू स्टोर फूड, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ऑयल को स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको अरबी का बताया था, टैरो का बताया था, जैसे मैंने पोटैटो का बताया था, तो वो फूड को स्टोर्ड फॉर्म ही होती है जो ल्यूकोप्लास्ट में जाकर स्टोर होती है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज वैक्यूल्स। देखिए जो वैक्यूल है ना, बेसिकली सेल के अंदर, ये एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। हालांकि प्लांट सेल के अंदर थोड़ा बड़ा होता है। तो अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे ना, तो प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा वैक्यूल का होता है। वैक्यूल की बात तो बाद में करेंगे, पहले एक बात सोचो। लास्ट क्लास में जब हम प्लास्टिड कर रहे थे, उसमें से क्लोरोफिल जिसमें था उसको क्लोरोप्लास्ट कह रहे थे। अब क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या था? टू प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अब बताओ, जो फूड बनाना होता है ना, तो मैंने आपको रिएक्शन लिखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों मिलके किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्या एब्जॉर्ब करके? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके। क्या बना रहे थे? फूड, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और साथ में ये ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में O2 बनाते हैं। ये O2 तो अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं और हमें रिलीज करके हमारा सांस लेने के लिए काम करते हैं। अब फूड तो बना रहे थे, पर उसको बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था? वाटर चाहिए था। तो वाटर सेल के अंदर स्टोर्ड होगा, तभी तो स्टोर्ड वाटर फटाफट आएगा और हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में। तो अब सवाल आता है, ये वाटर जो आया, ये सेल के अंदर स्टोर कहाँ था? तो ये वाटर जो होता है, ये वाटर स्टोर होता है वैक्यूल में। वैक्यूल में वाटर, मिनरल्स और साथ में वेस्ट मटेरियल, ये 3 चीजें स्टोर्ड होती हैं। किसके अंदर मेरे बच्चों? वैक्यूल के अंदर। तो वैक्यूल के अंदर क्या चीज स्टोर्ड है? वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटेरियल। क्योंकि पूरे सेल के अंदर काफ़ी कुछ हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, तो उस दौरान काफ़ी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। आप घर में कुछ छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हो, उस छोटे से प्रोजेक्ट बनाने में ही आप कितना कूड़ा इकट्ठा कर देते हो। तो आप भी तो छोटा सा काम करते हो, तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, नहीं करते? छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते वक्त भी तो सेल तो बहुत सारे काम कर रहा है, तो सेल भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है अपने अंदर। तो सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ स्टोर हो रहा है? वैक्यूल के अंदर। अब प्लांट के अंदर वैक्यूल क्यों बढ़ा है? क्योंकि प्लांट ने फूड बनाना है। फूड बनाने के लिए क्या चाहिए? वाटर। वाटर स्टोर्ड होगा तभी तो आराम से बना लेगा। मेरे पास समझ आई मेरे बच्चे? तो अब वैक्यूल के अंदर जो ये लिक्विड मटेरियल भरा होता है, वैक्यूल के अंदर ये लिक्विड मटेरियल भरा होता है, इसको कहते हैं सेल सैप। सेल सैप। इस सेल सैप में जो लिक्विड मटेरियल होता है, ये लिक्विड मटेरियल अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये प्रेशर किसको ट्रांसफर होता है? सेल को। यानी कि इस सेल के वैक्यूल के अंदर सेल सैप क्या क्रिएट कर रहा है? प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब ये प्रेशर को क्रिएट करेगा, तो इस प्रेशर के क्रिएट होने से सेल के अंदर का प्रेशर बैलेंस होगा। जब सेल के अंदर का प्रेशर बैलेंस होगा, तो सेल विल स्टैंड फर्म, यानी कि सेल फर्मली एक ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर खड़ा रहेगा। तो अगर आपसे पूछें कि सेल जो फर्म रहते हैं, मतलब टाइट रहते हैं, अब सेल को फर्मनेस कौन प्रोवाइड करता है? कौन सा ऑर्गेनेली प्रोवाइड करता है? तो आप क्या कहेंगे? वैक्यूल। तो अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूल का दूसरा फंक्शन क्या है, तो व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल? तो क्या लिखेंगे? द सेकंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल इज टू प्रोवाइड फर्मनेस टू cell by maintaining its
बाय मेंटेनिंग इट्स प्रेशर। समझ में आ गया मेरे बच्चे? अब एक सिचुएशन को इमेजिन करो, सेल के पास जब अपना पानी नहीं होगा तो ऑब्वियस है, अब जैसे आपके घर में पानी चला जाए तो आपने जहाँ जहाँ पानी स्टोर किया होगा वहाँ से पानी रख लोगे अपने पास कि चलो एक पानी ड्रम में रखा हुआ है, पानी बोतल में रखा हुआ है, पानी जार में रखा हुआ है, फिर वो पानी यूज़ करोगे। तो बताओ आपने जहाँ जहाँ पानी स्टोर किया होगा वहाँ पे पानी कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जब सेल के अंदर पानी की कमी आती है तो सेल को ये पानी की सप्लाई कर देता है। अब तो जब अगर पानी की सप्लाई बाहर जा रही है तो इसकी जो मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन क्या होगी मेरे बच्चों? परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, नहीं होगी? तो परमिएबिलिटी ऑफ दिस मेम्ब्रेन अलाउ मटेरियल टू गो आउटसाइड और इनसाइड दिस वैक्यूल। मेरी बात समझ में आ गई? परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो जब सेल के अंदर पानी की कमी होगी तो सेल पानी सारा ट्रांसफर कर देगा, और ये पानी जब बाहर ट्रांसफर हो जाएगा तो पानी यूज़ हो जाएगा। जब पानी यूज़ हो जाएगा तो आप सोचो ये सेल था, इसके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया, तो बताओ ये पहले से इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जब प्रेशर क्रिएट करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा? प्रेशर भी कम करेगा। जब प्रेशर कम क्रिएट करेगा तो सेल विल बिकम लेस फर्म हो जाएगा। अब जब सेल ही लेस फर्म हो जाएंगे तो सोचो एक सेल लेस फर्म हो गया, दूसरा लेस फर्म, तीसरा, पता क्या होगा? विल्टिंग हो जाएगी, पत्तियां झड़नी शुरू हो जाएंगी, फ्रूट गिरने शुरू हो जाएंगे। सो इट विल रिजल्ट्स इन विल्टिंग। विल्टिंग समझते हो मेरे बच्चों? जैसे पत्तियां जब झड़ जाती हैं, विल्टिंग ऑफ लीफ कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन इफ द सेल इज नॉट सो फर्म, या अंडर व्हाट कंडीशन द सेल विल नॉट रिमेन फर्म? आंसर, व्हेन देयर इज अ insufficient amount of water in the vacuole, the cell will remain less firm, so due to which there will be wilting of leaf. तो अगर आपसे पूछा जाए wilting of leaf क्यों होता है, तो अगेन आंसर इज सेम। क्लियर हो गया? मार्क कर लें हम। हाँ, अब बात आती है कि एनिमल की। एनिमल को भी थोड़ा बहुत तो स्टोर करना ही होता है ना, तो एनिमल के अंदर होगा वैक्यूल, पर ये वैक्यूल छोटा होगा, बड़ा होगा, स्मॉलर साइज होगा। अब स्मॉलर साइज क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसको भी स्टोर करना ही है ना। पर इसको पानी ज़्यादा स्टोर करना है या नहीं करना? इसको पानी की इतनी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस थोड़ा ना कर रहे हैं, उनको वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ा है। हाँ, वाटर की दूसरी चीज़ों में रिक्वायरमेंट होगी, मिनरल की जरूरत होगी, वेस्ट इसको भी है, इसको भी स्टोर करने, तो इसको वैक्यूल चाहिए, पर देयर वैक्यूल इज नॉट सो लार्ज। तो जब एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस आएगा तो हम ये जरूर लिखेंगे बात, द साइज ऑफ वैक्यूल इज लार्ज इन प्लांट सेल, द साइज ऑफ वैक्यूल इज स्मॉल इन एनिमल सेल। ठीक है, चलें आगे, आज जो मार्क करते हैं। आजी देखिए, वैक्यूल्स कह रहे प्लास्टिड जो थे जैसे क्लोरोप्लास्ट, उन्होंने क्या हेल्प करी प्रोड्यूस करने में? फूड को। और फूड बाद में दूसरे प्लास्टिड जैसे ल्यूकोप्लास्ट में जाके क्या हो गया था? स्टोर। मैंने बात यहीं से शुरू करी कि एक ने फूड बनाया और ल्यूकोप्लास्ट ने फूड स्टोर कर लिया। बट वेयर आर वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन द सेल? तो आंसर इज प्लास्टिड। वेयर इट इज स्टोर्ड? सॉरी, इन वैक्यूल्स। ठीक है जी, वैक्यूल में स्टोर हो जाते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ क्या हो गया? वैक्यूल इन द स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो इसमें लिखा है इसने वैक्यूल स्टोरेज एंड सपोर्ट, हर चीज के बारे में लिख रहा था ना कुछ। न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा था? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। राइबोसोम के बारे में क्या लिखा था? प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या लिखा था? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। गोल्जी बॉडी के बारे में क्या लिखा था? पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या लिखा था? पावर हाउस ऑफ ए सेल। लाइसोसोम के बारे में क्या लिखा था? क्लीन अप सिस्टम। क्लीन अप, चलो क्लीन कर दो, डाइजेस्ट कर दो। तो वैक्यूल के बारे में क्या लिख रहा है? स्टोरेज भी कर रहा है और सपोर्ट। अब सपोर्ट का मतलब समझ में आया? मेक्स द सेल फॉर्म। समझ में आ गई बात मेरे बच्चों?
सपोर्ट का शब्द समझ में आ गया, सपोर्ट क्यों लिख रहा है। और स्टोर में क्या, तो इसके कितने फंक्शन हो गए, स्टोरेज ऑफ वाटर, मिनरल, वेस्ट मटेरियल। सेकंड, प्रोवाइड सपोर्ट बाय मेकिंग द सेल, प्रोवाइड सपोर्ट बाय मेकिंग द सेल फॉर्म। ठीक है, दो फंक्शन क्लियर है। आ जाओ। इन अ मैच्योर प्लांट सेल देयर आर यूजुअली लार्ज सेंटर वैक्यूल सराउंडेड बाय सिंगल सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन। ये देखो उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन कैसी है, सिंगल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है। द वैक्यूल इज फिल्ड विद ए वाटर फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। लो जी, डेफिनेशन ऑफ सेल सैप हो जाएगा। तो क्या है डेफिनेशन ऑफ सेल सैप, द वैक्यूल विच इज फिल्ड विद द वाटरली लिक्विड नोन एज सेल सैप। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल। आगे देखिए जरा ध्यान से, बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। मतलब पानी को स्टोर करके वो क्या मेंटेन करता है, प्रेशर। प्रेशर को मेंटेन करके वो सेल को क्या प्रोवाइड करता है, फर्मनेस। क्या प्रोवाइड करता है, फर्मनेस, विच कीप्स द प्लांट सेल फर्म। When plant does not get enough water, the vacuole loses water and the cell become less firm and the plant gets wilted. तो एक क्वेश्चन कर लेना, plant gets wilted when does plant gets wilted? तो क्या लिखेंगे, by storing large amount of water the vacuole helps in maintaining pressure inside the cell which makes the cell firm. When the plant does not get enough water, the vacuole loses water, the cell become less firm and the plant gets wilted. कर लोगे क्वेश्चन बच्चे। तो यहां से दो क्वेश्चन निकल रहे हैं, फंक्शन ऑफ वैक्यूल, सेकंड हाउ सेल बिकम फर्म, एंड थर्ड हाउ प्लांट गेट्स विल्टेड। झड़ क्यों जाते हैं। आप देखो ना, गर्मी आ रही है, पेड़ों के पत्ते ही गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, क्यों, पानी कम हो रहा है, पानी की कमी हो रही है, पानी नहीं देंगे तो ये होगा। नेक्स्ट, द एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट। कह रहे वैक्यूल होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल। उतने बड़े नहीं होते क्योंकि प्लांट को तो वाटर का यूज करके फोटोसिंथेसिस भी करना है। दे हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो आप क्या लिखेंगे, एनिमल सेल में इनका क्या काम है, द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन एनिमल सेल टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। तो एक और क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। तो आंसर ये रहा, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स। हाँ जी, अब देखिए, अब आगे जो टॉपिक है सेल डिवीजन का, माइटोसिस मियोसिस, उससे पहले हम एनसीईआरटी के कुछ बैक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। लास्ट टॉपिक है, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देंगे। आओ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर इन टर्म ऑफ क्लूज गिवन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इनका डिफरेंस है ना परमिएबिलिटी का। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल वॉल फ्रीली परमिएबल। लिख लोगे, फ्रीली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ स्ट्रक्चर में, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देयर आर ribosomes on it which makes rough appearance. Smooth endoplasmic reticulum, there is no ribosomes which makes smooth appearance. Chloroplast and chromoplast pigment के फॉर्म में देना है। तो chloroplast have green pigment called chlorophyll. Chromoplast have pigments other than green like red, orange, yellow or any other bright color. Two similar cells are placed in two different solution. सेल X को रखा है प्योर वाटर में। अब देखो जरा ध्यान से, ये सेल X है, इसको रखा है प्योर वाटर में।
आपको याद है ना, जब पानी बाहर हो, बाहर सोल्यूट ना हो, तो पानी तो अंदर जाएगा जहां सोल्यूट मिलता है। पानी कहां जाता है? जहां उसको क्या मिलता है? सोल्यूट मिलता है। जहां सोल्यूट वहां निकल जाएगा। और सोल्यूट जहां ज्यादा होता है उसको हाइपरटोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने डेफिनेशन बताई हुई हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक की। तो बताओ जी, पानी अगर बाहर है तो पानी इसके अंदर चला जाएगा। पानी इसके अंदर चला जाएगा तो ये एक्स क्या हो जाएगा? स्वेल। और इस ऑस्मोसिस को कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। एंडो मतलब एंट्री। जब एंट्री ऑफ वाटर हो जाए सेल के अंदर तो उसको क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। तो इसको एंडो ऑस्मोसिस कहेंगे। तो बताओ एंडो ऑस्मोसिस कब होगा? हाइपर में, हाइपो में। हाइपो में तो प्योर वाटर मीन्स नो सोल्यूट, नो सोल्यूट मीन्स दिस इज हाइपोटोनिक। मैंने हाइपो में क्या याद कराया था? स्वेल। और हाइपर में क्या याद कराया था? श्रिंक। जब श्रिंक होगा तो पानी सेल से बाहर आएगा, उसको क्या कहेंगे? फिर गैस करो। इसको एंडोऑस्मोसिस कह रहे हो तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? Y इज प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड NaCl। तो लो जी, ये रहा Y और ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट, मतलब नमक में डाल दिया हाईली। तो अब बाहर सोल्यूट ज़्यादा है, बाहर सोल्यूट ज़्यादा है यानी कि उसको क्या कहेंगे? हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा, सोल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया ये। अब तो हाइपर सेल विल श्रिंक। सेल श्रिंक मतलब वाटर विल मूव आउटसाइड। वाटर विल मूव आउटसाइड, इट मीन्स द सेल विल श्रिंक। और इस ऑस्मोसिस को क्या कहोगे? इसको एंडोऑस्मोसिस कह रहे थे, इसको कहोगे एक्सो ऑस्मोसिस। एक हो गया एक्सोऑस्मोसिस। तो बताओ, दोबारा से एक रिवीजन करते हैं। अगर हाइपोटोनिक में रखोगे तो सेल विल स्वेल एंड दिस इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। और हाइपरटोनिक में रखोगे सेल विल, शाबाश, श्रिंक। पानी बाहर गया, इसको कहेंगे हेटेरोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में कौन सा ऑस्मोसिस हो जाएगा? EX मतलब एग्जिट। ऑस्मोसिस में जब एग्जिट हो जाए, शब्दों को जोड़ लोगे। आ जाओ सेकंड पेज में चलते हैं। कह रहा है जो X है, कह रहा है जो X है वो स्वेल कर गया, Y जो है वो श्रिंक कर गया। अभी मैंने बताया था आपको, अभी पिछली बात चल रही थी। विच स्टेटमेंट प्रोवाइड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? कह रहा है इनमें सही कौन सी है? सॉल्ट मॉलिक्यूल मूव इनटू द सेल Y। सॉल्ट कभी मूव नहीं करता। ऑस्मोसिस में जो भी मूव करता है वो वाटर करता है, सॉल्ट कभी मूव नहीं करेगा। पानी अंदर जाएगा, पानी बाहर जाएगा, ये तो गलत होगी। नेक्स्ट, वाटर मूव इनटू द सेल X। क्या बताना? X स्वेल हुआ है तो पानी अंदर गया होगा X के या नहीं गया होगा? एंड मोर वाटर मूव आउट ऑफ द सेल Y। सेल Y श्रिंक किया है तो पानी बाहर चला गया। देन द सॉल्ट सॉल्यूशन entered in it. The water move into the cell X and more water move out of the cell Y. Then the salt solution enter in it. Salt solution तो enter ही नहीं करता. The water move into the cell X and move out to the cell Y through the cell membrane. Yes. समझ में आ गया मेरे बच्चे? सही आंसर मिल गया। नेक्स्ट कह रहा है कि इस डायग्राम को ध्यान से देखो जो आपके सामने है। A से G तक आपको दिखाया गया है और आपने उसको मैच करना है फंक्शन से। फर्स्ट, कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ सेल। ये तो प्रिंसिपल रूम हो गया। प्रिंसिपल रूम कौन होता है? न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस को किससे दिखाया? बी से। तो आंसर बी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, साइट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्लास्टिड में होता है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप बताओ, सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ढूंढो माइटोकॉन्ड्रिया कहां दिखाया उसने, ढूंढो ढूंढो। इसे मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं।
थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि उधर वीडियो में दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, इसको देखिए, ये रहा डी। एक मिनट चलो, क्वेश्चन साइड पे हो जाएगा। अब इतना तो वीडियो में दिख रहा होगा बच्चे, देखना, इतना तो वीडियो में दिख रहा होगा। चलें, आ जाओ। पहले का आंसर क्या था, जल्दी बोलो। फर्स्ट का आंसर था बी। सेकंड, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया, डी। डी आ जाओ। द स्टोरेज ऑर्गेनली दैट आल्सो प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। रिजिडिटी अभी बता रहा था, स्टोर भी करेगा और रिजिडिटी भी देगा। कौन था वो, वैक्यूल। कौन था वो, वैक्यूल। ढूंढो वैक्यूल कहाँ है, मैंने कहा सबसे बड़ा होता है, तो दिस इज वैक्यूल। सेपरेट द सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग। सेल कंटेंट को बाहर के कंटेंट से अलग करता है, वो तो मेम्ब्रेन होती है। ढूंढो इसमें मेम्ब्रेन कहाँ है, हाँ जी, ई, ये रे ई। नीचे एफ और ई दोनों दिखाया है, तो ई जो हो गई सेल वाल हो जाएगी मोटी वाली, जो एफ हो जाएगी वो परमेबल हो जाएगी, तो आंसर इज एफ। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल रिजिडिटी टू द सेल। अब बताओ सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती थी, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। अब बताओ सेल वॉल कौन सी लग रही है, एफ लग रही है, ई लग रही है, ई लग रही है। ई सेल वॉल बाहर होती है, उसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, तो ई इज सेल वॉल, ई इज सेल वॉल। आगे चलो। पैक एंड स्टोर मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन मिला है उसको स्टोरेज, सोर्टिफिकेशन, पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब करते हैं। गोल्जी बॉडीज की बात कर रहे हैं, ढूंढो गोल्जी बॉडी कहाँ से, ये रहा सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी सी हो गई। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, सैक लाइक, ये देखो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मैंने ऐसे बनाया था उस दिन। हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फूड। फूड कौन बनाएगा, प्लास्टिड, ये रे प्लास्टिड। तो इसने प्लास्टिड कहाँ दिखाया है, कहाँ दिखाया है, ए ये रहा। नहीं एक बात बताऊं, इसने थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, मैं बताता हूँ। हाँ बच्चे, हाँ ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा जूमिंग की थोड़ी दिक्कत है, हालांकि इसने थोड़ा सा ठीक किया है। ए इज माइटोकॉन्ड्रिया, मैं बताऊँ ए माइटोकॉन्ड्रिया क्यों दिखाता हूँ, अभी ठीक कर देते हैं। ये रहा, अगर आप ए को ध्यान से देखेंगे ना, आपको फोटो में दिखाई नहीं दे रहा होगा, ए को ध्यान से देखेंगे, ए इसने ऐसा बनाया है, इसके अंदर ये इनर मेम्ब्रेन भी दिखाई है। अब तो इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टे कहते थे, और इनर मेम्ब्रेन किसके अंदर होती थी, माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि सरफेस एरिया हाई हो जाए, ताकि लार्ज रिएक्शन हो सके, एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। तो अगर आप इसको जूम करेंगे ना, तो इसके अंदर दिखाए हैं इसने क्रिस्टे, तो ए इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ए, और जो फूड को बना रहा है वो डी है, ये रहा डी। डी क्योंकि इसने ग्रीन कलर से दिखाया है, ग्रीन पिगमेंट है, और ये क्लोरोप्लास्ट है। आगे चले बच्चे, कर लोगे क्वेश्चन भी, चलिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, विच द फॉलोइंग ऑप्शन द पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनली आर करेक्टली रिप्लेस्ड, आर करेक्टली प्लेस्ड अंडर द गिवन कैटेगरी। कह रहा है इसमें कौन सा जो पेयर है सही है। देखो एक इसने पता है इसमें क्या दिखाया है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। कह रहा है कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, कौन सा पेयर सही दिखाया है। आप ध्यान से देखो, प्लांट सेल में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट मतलब स्टोर करेंगे। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है नहीं होती है, एब्सेंट होती है, बिल्कुल होती है। तो यानी कि सेल वॉल एब्सेंट, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, तो बिल्कुल पेयर सही है गलत है, ये पेयर बिल्कुल ठीक बनाया है, बाकी सब गलत होंगे, दिखाता हूँ कैसे। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में होता है, राइबोसोम एब्सेंट नहीं, राइबोसोम होते हैं एनिमल सेल में, प्रोटीन तो बनाने हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। गोल्जी बॉडी क्या एब्सेंट होती है एनिमल सेल में, नहीं एब्सेंट नहीं होती, प्रेजेंट होती हैं। लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं।
एब्सेंट इन एनिमल सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होता है, तो ये भी गलत, तो पेयर सही होने चाहिए दोनों, तो ये सही, तो आंसर इज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चों कि दो बच्चे हैं रेनू एंड रोहित, हैविंग अ डिस्कशन ऑन प्लास्टिड, कह रहे हैं प्लास्टिड पे डिस्कशन कर रहे हैं। रेनू एम्फोसिस दैट पार्ट ऑफ प्लांट्स इवन रूट कंटेन प्लास्टिड, तो रेनू कह रही है कि जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं जो रूट तक जाते हैं, रूट्स भी कह रही है उसमें भी प्लास्टिड हो सकते हैं। रेनू ये कह रही है कि जो जड़ें होती हैं वहाँ पे भी प्लास्टिड हो सकते हैं। रोहित एग्री नहीं कर रहा, कह रहा रोहित कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, कह रहा है प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द रूट सिंस रूट आर अंडरग्राउंड एंड डू नॉट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कि जो रूट है वो तो धरती के अंदर है, और धरती के अंदर है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो कह रहा है कि भी प्लास्टिड नहीं होंगे रूट के अंदर। तो रेनू कह रही है प्लास्टिड होते हैं, रूट के अंदर भी होते हैं, और रोहित कह रहा है प्लास्टिड नहीं होते हैं रूट के अंदर। ठीक है, कह रहा है कौन सही है और अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। देखो बच्चे, रेनू सही है, रोहित गलत है। क्यों? क्योंकि रोहित कह रहा है कि प्लास्टिड ने फोटोसिंथेसिस नहीं करना, रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। पर एक बात बताओ, प्लास्टिड 3 तरीके के थे, क्लोरोप्लास्ट जो फूड बना रहे थे, क्रोमोप्लास्ट जो कलर दे रहे थे, और ल्यूकोप्लास्ट जो फूड को स्टोर कर रहे थे। तो क्या प्लास्टिड का काम सिर्फ फूड बनाना है? नहीं, तो देयर रोल इज टू प्रिपेयर फूड एंड आल्सो टू स्टोर फूड। तो कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, प्रोटीन कहाँ स्टोर हो रहे थे जाके? ल्यूकोप्लास्ट में। तो ल्यूकोप्लास्ट रूट में हो सकती है, तो अब क्या लिखेंगे? रेनू इज करेक्ट बिकॉज द रोल ऑफ प्लास्टिड is not only to synthesize food but also to store food for future purpose, and stored food is located in leucoplast and leucoplast may be present in root also। तो आंसर लिख लेंगे। तो अगर आंसर लिखने में दिक्कत है तो वीडियो देख के आप वीडियो से नोट कर लेंगे आंसर ये वाला। बोलो बच्चे, तो जो वीडियो से देख रहा है तो साथ साथ वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। आ जाइए। 6th, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। यस, नो डाउट। मैंने कहा था ना आपके घर में 2 लोग बहुत अहम होते हैं, एक जो अर्निंग मेंबर है जो पैसा कमाता है जिससे आपका घर चलता है, दूसरा जो किचन संभालता है जो सुबह से लेके 6 बजे लगता है 12 बजे फ्री होता है, हो सकता है 12 बजे फ्री ना होता हो, इतना उसकी लंबी ड्यूटी होती है। तो दोनों बहुत अहम काम करते हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस है, एनर्जी ला रहा है, क्लोरोप्लास्ट किचन है, खाना बना रहा है। कह रहे 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। डिस्कस हाउ दिस सेल ऑर्गेनेल आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू ईच अदर। कह रहे डिस्कस करो ये दोनों कैसे स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शनली एक दूसरे के साथ सिमिलर है। देखो, अगर आप इनकी स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी देखेंगे तो पहली ये आती है, बोथ आर हैविंग डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। दोनों में मेम्ब्रेन कैसी थी याद है? 2 थी, एक थी आउटर और एक थी इनर मेम्ब्रेन। सेकंड, बोथ आर हैविंग देयर ऑन डीएनए एंड प्रोटीन। दोनों के पास अपना डीएनए था, दोनों के पास अपना क्या था? प्रोटीन था। तीसरा, बोथ कैन सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन। दोनों क्या बना सकते हैं बच्चों? अपना प्रोटीन बना सकते हैं। अब फंक्शनली क्या अंतर है? तो अगर आप फंक्शन की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम था? माइटोकॉन्ड्रिया का काम था
हेल्प्स इन एनर्जी लिबरेशन फॉर सेलुलर एक्टिविटी। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम था? हेल्प्स इन फूड सिंथेसिस, सिंथेसिस कर लेना पूरा, बाय यूजिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कर लोगे? चलो हटा रहा हूं इसको मैं। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए? कह रहे इनमें से किस ऑर्गेनेली में डीएनए होता है? क्लोरोप्लास्ट एंड राइबोसोम। डीएनए होगा, राइबोसोम में नहीं होगा। चलो, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, न्यूक्लियस में भी अपना डीएनए होता है। तो आंसर क्या हो गया? 2। गोल्जी बॉडीज में नहीं होता, छोड़ दो। न्यूक्लियस में होता है पर लाइसोसोम में नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक तरफ बैक्टीरियल सेल है, एक तरफ एनिमल सेल है। बैक्टीरियल सेल मतलब यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है। कह रहे क्रोमोसोम्स, बताओ जी, बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम तो डीएनए में होते हैं, डीएनए तो होगा इनके अंदर अपना। एनिमल सेल में होंगे? प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे भैया। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में क्या होगा मेरे बच्चे? एब्सेंट होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस किस में होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। एनिमल सेल में प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में बताओ जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं बताता हूं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आप मुझको एक बात बताओ, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं क्या उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं? याद करो, डिफरेंस था ना कि यूकैरियोटिक हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज वेयर एज प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होते इनके अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अरे एनिमल सेल में तो होगा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। गोल्जी बॉडीज, अगेन गोल्जी बॉडी भी क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बैक्टीरियल सेल में क्या होंगी? एब्सेंट। बस दिमाग में ये लेके चलना है, ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक्स हैं। और एनिमल सेल में बिल्कुल होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होंगी और इसके अंदर ये नहीं, क्रोमोप्लास्ट ध्यान से देखेंगे, क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं भाई। प्लांट सेल होता तो मैं क्या लिख देता? प्लांट सेल होता तो प्रेजेंट होते, एनिमल सेल में थोड़ा होते हैं। ठीक है, अब एक ये छोटी सी एक एक्टिविटी है इसके अंदर बच्चों, ये पोटैटो की एक एक्टिविटी है। ठीक है, एक में पानी रखा हुआ है, एक में पानी में नमक डाला हुआ है, बेसिकली ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। इसको आप ट्राई करना, नहीं हो तो मैं आपको कराऊंगा। आप इसको देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच सेल ऑर्गेनेली। करेक्ट, करेक्टली मैच ऑर्गेनेली बताने हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, तो करेक्टली मैच्ड है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड बनाते हैं। सेल्यूलोज सिंथेसिस नहीं करते हैं, सेल्यूलोज सिंथेसिस नहीं करते हैं। समझ में आ गया जी? तो सही मैच है, गलत मैच है? तो आप लिख देंगे दिस इज रॉन्गली मैच बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फॉर्म लिपिड बट डू नॉट सिंथेसिस सेल्यूलोज। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल, यस। तो पहला तीसरा सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट, what outcome do you expect if all the mitochondria are removed from the eukaryotic cell? कह रहे माइटोकॉन्ड्रिया को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? अरे बड़ा आसान है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइम फंक्शन क्या था? एनर्जी लिबरेशन। तो सेलुलर एक्टिविटी रुक जाएंगी। आप सोचो ना, अगर घर में अर्निंग मेंबर पैसा ना कमाए तो बच्चों की फीस भी नहीं जा रही, बिजली का बिल भी मुश्किल हो गया, घर की बिल देना मुश्किल हो गया, घर की ईएमआई देना मुश्किल हो गया, दूसरी चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया, तो घर एक क्राइसिस में आ जाता, नहीं आ जाता? ठीक ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया अगर एब्सेंट हो जाए तो सेल भी क्राइसिस में आ जाएगा। सेल विल इवेंचुअली डाई बिकॉज आप क्या लिखेंगे?
द प्राइम फंक्शन ऑफ माइटो, मैं बोल रहा हूँ तो आप चाहो तो वीडियो से लिख लेना घर जाके। द प्राइम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी लिबरेशन एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। इफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट देन इट विल इनहिबिट मतलब रुक जाएंगी, it will inhibit all the cellular activity taking place in the cell and hence cell will eventually die, सेल मरने शुरू हो जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया होना जरूरी है। लिख लेंगे बच्चे आंसर वीडियो से। चलिए बाकी तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका टॉपिक आगे बढ़ाएंगे विच इज सेल डिवीजन। ठीक है बच्चों, तब तक बाय, नमस्ते, ध्यान रखो।